Welcome friends. In this video, we'll study about 16th Constitutional Amendment Act 1963. 16th Amendment 5 अक्टूबर 1963 को इम्प्लीमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 19, आर्टिकल 84 और आर्टिकल 173 को अमेंड किया। साथ ही इसने शेड्यूल 3 को भी अमेंड किया। इस अमेंडमेंट का मेन पर्पस था इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। सदर्न पॉलिटिकल पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कज़गम यानी डीएमके जो मद्रास स्टेट में एक्टिव थी, पहले साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स को अलग करके एक सेपरेट नेशन बनाने की डिमांड करती थी, जिसे द्रविड़ नाडु या तमिलनाडु कहते थे। इसी सेसेशन और कम्युनलिज्म को खत्म करने के लिए और कंट्री में सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी लाने के लिए 16th अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। जनवरी 1961 में कमिटी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड रीजनलिज्म बनाई गई, जिसके चेयरमैन सीपी रामास्वामी अय्यर थे। इस कमेटी का काम था सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को स्टडी करना जो उस वक्त इंडिया में प्रिवेलेंट थे और उनको न्यूट्रलाइज करने के तरीके सजेस्ट करना। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त 1961 में चीफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें रिकमेंड किया गया कि सेसेशन की एडवोकेसी को क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाए। कमिटी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड रीजनलिज्म ने रिकमेंड किया कि आर्टिकल 19 को अमेंड किया जाए ताकि इंडियन सिटीजन्स को सेसेशन की डिमांड करने से रोका जा सके, और इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963 को पास किया गया, जिसे एंटी सेसेशन बिल के नाम से भी जाना जाता है। इसका पर्पस था कि इंडिया के अलग अलग रीजन्स के लोकल पॉलिटिकल लीडर्स यूनियन से अलग होने का प्रोपेगेंडा न कर सके। ये अमेंडमेंट इंडिया की यूनिटी और सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करता है। इस अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 19 के क्लॉज 2, क्लॉज 3 और क्लॉज 4 को अमेंड किया गया और सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को ऐड किया गया। इससे गवर्नमेंट को ये राइट मिला कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली और एसोसिएशंस बनाने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सके, अगर वो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है तो। 16th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 84, आर्टिकल 173 और आर्टिकल 348 में भी अमेंडमेंट्स किए, जिसमें लेजिस्लेटर्स, मिनिस्टर्स, जजेस और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के लिए सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करने का कमिटमेंट उनकी ओथ्स में इंक्लूड किया गया। थर्ड शेड्यूल में मेंशन ओथ्स में भी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को इंक्लूड किया गया। इस अमेंडमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग किया, उन एक्टिविटीज के अगेंस्ट जो इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेटन कर सकती थी। साथ ही इसने कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ्स को अपडेट किया ताकि इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर किया जा सके।